हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीते लम्हे, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। दोस्तों, पुराने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री नरगिस की गिनती हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में की जाती है। नरगिस ने अपनी फिल्म करियर में बॉलीवुड को आवारा, श्री 420, मदर इंडिया, चोरी चोरी, बरसात, दीदार, अंदाज, मेला, बाबुल जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कलकत्ता में हुआ था। नरगिस ने मात्र 5 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस ने अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। सन 1957 में रिलीज हुई उनकी फिल्म मदर इंडिया, जिसमें उन्होंने एक गरीब महिला राधा का किरदार निभाया था। तू मेरे पाँव छोड़ दे, उसे खोल दे। कैसे? इस फिल्म में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार ने नरगिस के बेटे का रोल प्ले किया था। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता राज कपूर ने नरगिस के साथ आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद थी। राज कपूर पहली नज़र में ही नरगिस को दिल दे बैठे थे और नरगिस भी उन्हें बेइंतहा प्यार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की शादी में मुश्किल ये थी कि राज कपूर पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। फिर भी राज कपूर नरगिस से शादी का वादा कर चुके थे, लेकिन जब 9 साल तक राज कपूर अपना किया हुआ वादा निभा नहीं सके और नरगिस को लगने लगा कि राज कपूर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, राज कपूर इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे कि अपनी शादी तोड़ दें या अपने पिता से बगावत कर लें। ऐसे में नरगिस ने राज कपूर के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। राज कपूर से रिश्ता ख़त्म होने के बाद नरगिस भी अपनी फिल्मों में व्यस्त हो गई। नरगिस से रिश्ता ख़त्म होने के बाद राज कपूर परेशान रहने लगे। वो नरगिस से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसी दौरान नरगिस की मुलाकात सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम करने वाले सुनील दत्त से हुई। नरगिस स्टूडियो में इंटरव्यू देने के लिए गई थी। जब सुनील दत्त ने इंटरव्यू शुरू किया तो वह नरगिस के आगे बहुत ज़्यादा घबरा गए और नरगिस से कुछ भी नहीं पूछ पाए। इसके बाद दोनों की फिल्म 2 बीघा ज़मीन के सेट पर दूसरी मुलाकात हुई। नरगिस वहां विमल रॉय से मिलने आई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। सुनील को देखते ही नरगिस को पिछला वाक़या याद आ गया। नरगिस उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद सुनील दत्त को फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के बेटे का रोल मिला। शूटिंग के दौरान सुनील दत्त बार बार नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे। फिर नरगिस ने उनकी मदद की, जिससे वह सहज होकर एक्टिंग कर पाए। नरगिस की दरिया दिली से सुनील दत्त को उनसे लगाव हो गया। फिर एक दिन विलिमोर गांव में फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। यहाँ एक सीन को फिल्माने के लिए चारों ओर पुराल बिछाई गई थी। सीन को फिल्माने के लिए पुराल में आग लगाई गई। देखते देखते आग चारों ओर फैल गई और नरगिस इस आग में फंस गई। सुनील दत्त अपनी जान की परवाह न करते हुए नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। उन्होंने नरगिस को बचा लिया, लेकिन वे खुद आग से बहुत ज़्यादा जल गए। वो इतना ज़्यादा जल गए थे कि बार बार बेहोश होने लगे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरगिस रोज अस्पताल जाकर उनकी देखभाल किया करती थी। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहने लगे थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब जिंदगी नरगिस के साथ ही बितानी है। फिर सुनील दत्त ने नरगिस को प्रपोज किया और नरगिस ने उनका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोनों ने मार्च 1958 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। सन 1959 में दोनों ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया और शादी का रिसेप्शन भी दिया। राज कपूर को जब नरगिस की शादी की खबर मिली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें पता चला कि नरगिस अब पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी से जा चुकी हैं तो वो बुरी तरह से टूट गए। इसके बाद उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। नरगिस की शादी के बाद राज कपूर अपने आप को सिगरेट से जलाया करते थे। उन्हें यकीन नहीं होता था कि नरगिस उन्हें छोड़कर चली गई है और खुद को सिगरेट से जलाकर वे यह महसूस किया करते थे कि वो सपना तो नहीं देख रहे हैं। साल 1981 के मई महीने में नरगिस और सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। नरगिस को कैंसर था। वह उस वक्त काफ़ी बीमार चल रही थी, लेकिन वे बेटे संजय दत्त की फिल्म देखने के लिए बेचैन थी और उन्होंने संजू से कहा कि चाहे उनकी तबीयत कितनी भी खराब हो और चाहे उन्हें स्ट्रेचर पर ही ले जाना पड़े, लेकिन वह फिल्म ज़रूर देखेंगी। रॉकी 8 मई को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन उससे 4 दिन पहले 3 मई को नरगिस की मौत हो गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी नरगिस की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए
और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।